ओम नमः शिवाय गुरुजी। नास्तिक लोग यह प्रश्न करते हैं कि यदि हमारे देवी देवता इतने शक्तिशाली हैं तो हम इतने वर्षों तक गुलाम क्यों रहे। नहीं, देखिए, गुलामियत कोई परमात्मा की नहीं है। गुलामियत आपके कर्तव्य की और आपके मनुष्य जीवन की है। परमात्मा गुलाम नहीं रहा, आदमी गुलाम रहा। और ये हमारे कृत्य और हमारी दूरदर्शिता का अभाव है। और ये पुरुषार्थ भी है आपका कि आप, अब ऐसे कहा जाए तो ये तो बड़ा फिर दीर्घ विषय हो जाएगा। पुरुषार्थ फिर बहुत पीछे छूट जाएगा। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है उसमें से तो 2-3 वर्तुल आपके गायब ही हो जाएंगे। तो फिर तो भगवान श्री राम की भार्या सीता का ही अपहरण कैसे हो गया। फिर तो जो द्रौपदी जो अग्नि से प्रकट हुई, द्रुपद की पुत्री, उसका चीरहरण कैसे हो गया। तो लेकिन इस सब में नहीं जाना है। और नास्तिकों के सवालों के जवाब नहीं देने हैं। नास्तिक को जवाब देने के लिए आप इस दुनिया में नहीं आए हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत सारे जादूगर और बहुत सारे गुरुजन करते रहते हैं। जो गुरुजन तो नहीं कहना चाहिए, वो जो गुरु बन के चलते हैं वो छोटी छोटी चीजें दिखाते करते रहते। तो लेकिन वो चीज दिखाने से मनोरंजन की बात होती है, उससे कोई गुरु की प्रतिष्ठा नहीं होती। गुरु इन कामों के लिए नहीं होता है। तो कुछ लोग आते हैं कि हम ये दिखा दो तो माने। हमने कहा बिल्कुल मत मानो। तो हु आर यू, तुम्हें मनवाने की जरूरत क्या है। अगर एक बिल्कुल सड़क पे बैठा हुआ कोई निरीह व्यक्ति, जिसका कोई बौद्धिक स्तर नहीं, जिसका कोई सामाजिक स्तर नहीं, जिसका कोई आध्यात्मिक स्तर नहीं, जिसका कोई आर्थिक स्तर नहीं, हर तरह से स्तरहीन और सभी तरह के व्यसनों में आतप्त कोई व्यक्ति किसी एक श्रेष्ठ जन से उसके सर्टिफिकेट मांग रहा है और वो श्रेष्ठ जन सर्टिफिकेट देने में लग जाए, तो उससे मूर्ख आदमी कोई दुनिया में होता नहीं है। आप मुस्कुराइए और आगे बढ़िए, बोले आप ठीक, यू आर राइट, आप ठीक कह रहे। एक तिब्बतन में कहावत है कि 1000 चलते हैं और एक पहुंचता है। एक आश्रम से चिट्ठी लिखी गई भारत के लिए, पुराने समय की बात। गुरुकुल के लिए चिट्ठी आई कि एक योग्य शिष्य भेज दीजिए। तिब्बत में कुछ, चूंकि तिब्बत भारत का हिस्सा रहा, लहासा में कुछ विशेष अनुष्ठानों के लिए एक दीक्षित और योग्य शिष्य की आवश्यकता है। तो जिस आश्रम में चिट्ठी पहुंची, उस आश्रम के गुरु ने 1000 शिष्य रवाना कर दिए। सब चौंके, बोले 1000, एक लिखा है, दोबारा तो पढ़िए। तो फिर पढ़ा गया, वो उसमें लिखा था कि एक शिष्य भेज दीजिए। सबने कहा कि इसमें एक लिखा है, 1000 नहीं लिखा है। बोले जो मैं कर रहा हूं करने दीजिए। बात आई गई होगी। 1000 शिष्यों का कारवा तिब्बत के लिए भारत के हिमालयन वादी से चल पड़ा पहुंचने के लिए। अब उनमें जो पहले गांव में वहां पहुंचे तो एक मंदिर में शाम के टाइम आरती हो रही थी। अब कोई नास्तिक खड़ा हो गया। नास्तिक ने कहा मैं मानता ही नहीं भगवान को। तो उस धड़े में से जो 1000 लोग थे, उनमें से 100 ने कहा कि 108 लोगों ने, बोले हमारा 108 लोगों का मंत्रोच्चार का एक सिस्टम है, हम 108 लोग मिलकर के यज्ञ और सब करते हैं। हम अब आगे बढ़ेंगे तब जब इस नास्तिक को आस्तिक बना देंगे, आगे तभी जाएंगे हम। अब वो 108 कम हो गए, अब बचे 800, जो 892 जितने भी, अब गिनती ठीक से जोड़ लेना कितने बचे। फिर दूसरे गांव में पहुंचे तो ढोल ढपाड़े बजते हुए आ रहे हैं। एक रथ पे सज धज का सामान, फूल मालाएं, खाने पीने के पदार्थ, और सोइए लोग भागे हुए आ रहे हैं। और जैसे ही पहले आदमी का पैर में पड़ता उसके गले में माला डाल देते हैं। बोले जी ये क्या, यहां से तुम गुजर रहे थे। बोले आप गुजरे, बड़ी कृपा है आपकी। लेकिन हमारे यहाँ तो सिस्टम ये है कि इस मुहूर्त, स्थिति, इस घड़ी में जो आदमी गुजरता है उसमें पहला पैर जिसका हमारी इस सीमा रेखा में पड़ता है, हमारे गांव के प्रविष्ट स्थल पर, उसके वो ही हमारे यहाँ का दामाद होता है। तो यहाँ के जो ये गांव के प्रधान है, मुखिया, राजा हैं, इनकी बेटी विवाह योग्य है, अब आप हमारे दामाद हुए। तो अब वो जो वहां ठिठकता है तो 5-7 बोली जो बड़े संपन्न लोग लग रहे हैं, सोने चांदी का रथ में आए हैं, इतने पूरे पकवान तो स्वागत में खिला रहे हैं, थोड़े दिन यहीं रुक जाते हैं, आश्रम में तो भूखे मर रहे थे, वहीं ठहर जाएं। 100-150 आदमी वहां ठहर गए। अब बच गए 600-650। फिर किसी और जगह पहुंचे, वहां कोई एक और शास्त्रार्थ चल रहा था, तलवारबाजी पटाबाजी चल रही थी। उनमें से 10-20 आदमी वहां उतर गए, बोले हम इन्हें जरा धूल चटा के आते हैं, जब तक इन्हें ठीक ना कर दें आगे बढ़ेंगे नहीं, हम कैसे गुरु के चले। अब क्या हुआ, जब वो लहासा में पहुंचा तो एक आदमी को भी धक्का मार के अंदर करना पड़ा, वो भी पीछे बैठने को था पेड़ के नीचे ही। वो लास्ट में एक पहुंचा, उसने कहा तुम आ गए, बड़ी कृपा तुम्हारी, गुरुजी ने तुम्हें बड़ी जल्दी भेजा। बोले आए तो 1000 थे, पहुंचा एक ही है, चले तो 1000 थे, तो चलते तो 1000 है, पहुंचता एक है। ये रास्ते के झंझटों में अपने आप को मत फांसिए। नास्तिक को और भी बड़ा आस्तिक है, नास्तिक तो और भी बड़ा आस्तिक है। नास्तिक की आस्था ना में है, आस्तिक की आस्था हाँ में है। वो नहीं मान रहा, इसका मतलब
अंदर तो कुछ है, कुछ अस्तित्व तो स्वीकार कर रहा है वो। जो आदमी जैसे दुश्मन, कोई दुश्मन नहीं होता इस दुनिया में। कुछ पर्टिकुलर ABCDEFGH इन बातों में किसी आदमी के पैरामीटर पर आप खरे नहीं सिद्ध हो रहे हैं, वो आपसे बैर रख रहा है और बराबर चाहता है कि आप उसके मन मुताबिक काम करें, तो क्या जरूरत है मन मुताबिक काम करने? आपसे जुड़ा ही हुआ है। शत्रु भी मित्र ही होता है। कुछ अपनी निर्दिष्ट व्याख्याओं में उसकी कुछ शर्तें पूरी कर दीजिए, वो आपका मित्र है, वरना तो दुनिया इतनी पड़ी है, क्या लेना देना है। शत्रुता भी मित्रता ही है, बंधा हुआ है राग से, बस उल्टे तरीके से, उल्टे पांव से बंधा हुआ है। तो नास्तिकों को समझाने में अपना दिमाग खराब ना करो, वो परमात्मा की तरफ से सताए हुए हैं। और मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती, हम इस मनुष्य योनि तक जब पहुंचते हैं, 84 करोड़ योनियां कहा गया है। 84 करोड़ जन्म पहले ले चुके होते हैं। तो 84 करोड़ जन्मों में, और ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही जन्म लिया, पता नहीं सांप ही बने हो 10 बार, बिच्छू बने हो 20 बार, सबसे बाद में गाय बने, गाय के बाद मनुष्य बना। मनुष्य की अधोगति नहीं होती है। ये व्याख्याएं गलत हैं कि आदमी कुत्ता बन जाएगा अगले जन्म में, भेड़िया बन जाएगा, गधा। वो कहीं वॉच डॉग का काम, वो कहीं गार्ड का काम करेगा। इधर कुत्ता दरवाजे पे, उसने कहा भौं, उधर वो अपनी घंटी बजे, वो करो कौन कौन, मतलब बात वही की वही है। आप वो आदमी गधा नहीं बनेगा, वो पल्लेदार बन जाएगा, सारा दिन बोरियां ही ढो रहा है, वो कुछ और नहीं। वो शेर नहीं बनेगा, वो भेड़िया नहीं बनेगा, वो बूचड़ खाने में कहीं कसाई का काम कर, वो सारा दिन मानसिक फाड़ रहा होगा, चीर रहा होगा। ये योनियों के कार्यगत लक्षण हमारे जीवन में अवतरित होते हैं। हम अधोगति को कभी उपलब्ध नहीं होते। या तो मोक्ष ही होता है या मनुज ही बनता रहता है। श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर श्रेष्ठ जन्म मिलते हैं, श्रेष्ठ घर मिलते हैं। निकृष्ट कर्मों के आधार पर निकृष्ट घर, निकृष्ट जन्म और निकृष्ट परिवारों में जन्म होता है, क्योंकि शुरू से ही फिर आपका जीवन में या तो सुख या दुख समाहित होकर मिलता है। तो उन आस्तिकों को समझाने में अपना जीवन खराब ना करना। और ना, मैं तो कहता हूं गूंगे का गुड़ है, खात जात मुस्कात जात, ये बड़ा निजी। भोजन और भजन ये बहुत निजी काम है, इसके ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। हालांकि मन में ऐसा विचार आता है। एक अच्छी फिल्म आप देख लें, अब 10 लोगों को बताते हैं तुमने देखी, तो अब ये परमात्मा का प्रसाद खाने के बाद आपका डाइजेशन खराब होना ही होना है। प्रसाद मतलब परमात्मा की अनुकंपा को आप बर्दाश्त ना कर पाएंगे। जरूर गाएंगे, जरूर लोगों को बताएंगे, जरूर करेंगे, लेकिन पात्र सुपात्र का ख्याल जरूर मन में ले लें, किससे कह रहे हैं। व्यर्थ लोगों को ठीक करने में अपना समय ना व्यर्थ करें, अपने जीवन को ठीक जगह लगाएं। और जो नास्तिकों से क्या आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ऐसे ही रहें। उनके जीवन की आप व्यवस्थाएं देखिएगा, जिन्होंने ये गुलामियत बख्शी। चलो अब आपके प्रश्न का सीधा उत्तर देता हूं। जिन्होंने इन देशों को गुलाम बनाया, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर हैं और निशान कुछ भी नहीं। आज भी कटोरा है उनके हाथ में। ये सब अफगानी दर्रे से ही तो आए थे, सब हैंड टू माउथ। कहां गया वो? इतनी विपुल संपदा, इतना दुनिया को, पूरी दुनिया को लूट लिया। अब लंदन पीछे हो गया है हमसे। भाई तुम्हारा तो सूरज कभी डूबता ही नहीं था। तुम्हारी क्या गति होती है सुधन की, श्री लक्ष्मी की सदगति होती है, बाकी की दुर्गति होती है। अलक्ष्मी लक्ष्मी की ही छोटी बहन है। तो अगर उसके पीछे श्रेष्ठ सन्मार्ग जिन्होंने गुलामियत बख्शी, आज उनकी स्थिति आप देखिए। वो अपने महलों में खड़े होकर के चाय पीने के साथ फोटो खिंचवाने की फीस वसूल रहे हैं, तो उनका घर का खर्चा चल रहा है। ये राजा महाराजाओं की पोजीशन है आज। ब्रिटेन में आप जाइए, आप पूरा 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 महल ही रानी विक्टोरिया ने किराए पे दिया हुआ है। 365 कमरे हैं उनके उसमें। मैं गया वहां, मैंने विजिट किया। वो उनके साथ आप खाना खा लो, बैठ के उनके साथ चाय पी लो। वो बिल्कुल एक जैसे कोई कठपुतली का सिस्टम, उसकी सबकी फीस है। आप 2 लाख रुपए दीजिए, उनके साथ उन्हीं के टेबल पर बैठ के खाना खा लीजिए। और कोई जरिया रहा नहीं कमाई का। तो ये क्या हुआ? तो ये हमें समझना पड़ता है। तो परमात्मिक ऊर्जाओं का इससे लेना देना नहीं। और जो गीता को अगर समझते हैं तो सारा कर्म का सिद्धांत भी होता है। फिर आपके लिए कर्म का क्या परिष्कार रहा, और कोई भी सदा सर्वदा नकारात्मक तथ्य नहीं रहता है। ये गुलामियत हमें हमारे साथ क्यों हुई, ये समझने की जरूरत है। ये परमात्मिक ऊर्जाएं थी, तुम निकल के फिर से परमात्मा का मंदिर बन गए, फिर से बनेंगे, फिर से परमात्मा वहीं रहेगा। सत्यमेव जयते नानृतम। क्योंकि कल्प वर्ष में ये अवधि एक पलक झपकने जितनी है, जिसको आप 500 साल, 1000 साल, 2000, 5000 साल मान रहे हैं। ये कोई अवधि नहीं है। तो ये, और आपका मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या रहा, आपका मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ क्या रहा, आपने अपने परमात्मा की प्रतिष्ठा के लिए क्या किया।
परमात्मा की प्रतिष्ठा तो छोड़ दीजिए, हम अपने माँ बाप की प्रतिष्ठा के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपने भाई बहन, अपने निकटतम व्यक्तियों की प्रतिष्ठा के लिए कुछ नहीं करते हैं। पति पत्नियों के मान सम्मान और उनके गौरव गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए कितना कुछ करते हैं, या पत्नियां अपने पति के गौरव गरिमा को बढ़ाने के लिए कितना कुछ करती हैं। अगर इसको कभी ग्रेवन में झांक के देखें तो बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर मिल, परमात्मा को दूर खड़ा कर दीजिए थोड़ा, वो आपके इन चीजों के लिए बात आपके ऊपर आश्रित भी नहीं है कि आप कुछ करेंगे तो वो कुछ होगा, वो स्वयं सब करने वाले हैं, आपके किसी कृत्य की उनको जरूरत भी नहीं है। वो तो मुस्कुराता है ईश्वर जब हम ये बहुत सारी चीजों में इस तरह के कृत्यों को करते हैं। तो परमात्मा को पालने वाला ना बनो, वो खुद पालनहार है, उसको करने दो जो वो कर रहा है। और ये जो मन मस्तिष्क है ये बहुत निकट की योनियों के आए हुए मनुष्य हैं, अभी पशुत्व तो गया नहीं है, समय लगेगा पशुत्व को जाने में, 10, 20, 50, 100 जन्म लेने होंगे, तब परिमार्जित होते होते आत्मा इतनी शुद्ध और निर्विकल्प हो जाएगी कि वो ईश्वर की तरफ बढ़ना शुरू होगी। जब हम पशु या कीट सर्प योनियों से सीधे सीधे मनुष्य योनि में आते हैं तो एकदम से परमात्मा का संस्कार हमें लुभाता नहीं है, क्योंकि इतने वर्षों से तो हम दूसरी तरह की चीजों में थे, हम परमात्मा को कोई भान ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था। तो अब आने में समय लगेगा, ऐसा होता। खुश रहिए।